हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। बेटा मैंने आपको ये बताया था भाई वेक्टर अलजेब्रे में एडिशन जो वेक्टर्स का था वो कर लिया था। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि भाई वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन नहीं होती कि भाई साउथ इनटू नॉर्थ कर दें। पर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है उनको स्पेसिफाई करने के लिए वेक्टर के दो प्रोडक्ट डिफाइन करने हैं। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, एक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। पहले तो ये देखो कि भाई इनसे होता क्या है। भाई जैसे हमारी ये फोर्स है F 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, तो हमारा वर्क डन F इंटू एस 10 इंटू 3 30 जूल होता था। ये आपने 9th में किया हुआ है, हम भी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। दूसरा, अगर ये फोर्स ऐसे है, ऐसे सॉरी फोर्स ऐसे है 10 न्यूटन और इस 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे इस फोर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर चला, तो हम इस फोर्स का इसके अलोंग कंपोनेंट ले लेते थे F cos थीटा इंटू 3। ये वर्क डन आएगा। भाई वर्क डन है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये प्रोडक्ट, ये वर्क डन होगा। इसलिए हमने कि भाई वर्क के लिए एक फॉर्मूला ये, वर्क के लिए एक फॉर्मूला ये, इनसे बचने के लिए हमने वर्क की एक डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, जिसको हम ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए magnitude of b into cos of the angle between them। इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। a डॉट b लिया, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इनकी ये डॉट करने पे ये जो चीज आई ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। डेफिनेशन हो गई कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पहली बात तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगी ये सिर्फ दो वेक्टर्स की होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड जो उस ए और बी का मैग्नीट्यूड है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और वो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड की गुना प्रोडक्ट एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एक डेफिनेशन तो ये होगी बेटा। दूसरी डेफिनेशन ये देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी
बी, ये वेक्टर है ओ ओ एस, ये बी वेक्टर है ओ टी, इनके बीच में एंगल थीटा। मैंने आपको बताया हुआ है इस ए वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट ये बनेगा, ये ओ एम। ओ एम क्या होगा, ओ एम, ओ एम की लंबाई क्या होगी, ए कोस थीटा। ओ एम किसके बराबर होगा, ए कोस थीटा। ए मतलब ओ एस कोस थीटा, ओ एस कोस थीटा। इसलिए आप ये लिख सकते हो कि भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बिल्कुल अच्छी तरह कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, कोई सा एक वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, जैसे यहां पे ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया, एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर। ये बात ध्यान से सुनो, मतलब आप इस ए बी कोस थीटा को, ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ए का और बी का कंपोनेंट अलोंग ए, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, जो ये बनेगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मेरी बात समझ आ रही है भाई? इन चीजों को, डॉट प्रोडक्ट को आप ये कह सकते हो कि भाई डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोस, इन तीन की गुना डॉट प्रोडक्ट है। या एक वेक्टर ए और बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए, या एक वेक्टर बी और ए का कंपोनेंट अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी दैट इज ए कोस थीटा इनटू बी, या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इनटू ए। ये हुई आपकी सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, ये जो बी कोस थीटा है, इसको आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी कह सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये कंपोनेंट भी है, प्रोजेक्शन भी है। जैसे इसका ये प्रोजेक्शन हुआ, इस ए का इसके ऊपर ये प्रोजेक्शन हुआ, इसलिए थर्ड डेफिनेशन कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट, जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑन होगा। मतलब बेटा ये तीनों डेफिनेशन है, आप ये याद कर सकते हो, पर न्यूमेरिकल के लिए आपको ये भी याद करना है कि भाई A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। न्यूमेरिकल में वो कहेगा आपको साफ कि B का A के ऊपर प्रोजेक्शन बताओ, तो वो B कोस थीटा होगा, B कोस थीटा। जैसे ये B है, ये A है, ये एंगल थीटा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड B का, A का कंपोनेंट B के अलोंग ये रहा A कोस थीटा, या A का प्रोजेक्शन B के ऊपर A कोस थीटा। एक ही बात है, मतलब जब वो आपको ये कहे कि भाई A का प्रोजेक्शन B के ऊपर निकालो, इसका मतलब आपको A कोस थीटा निकालना है। और जब वो ये कहे कि B का प्रोजेक्शन A के ऊपर निकालो, इसका मतलब आपको B कोस थीटा निकालना है। बेटा ये तो हुई डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि भाई एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मिलेगी कैसे, दो का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोस की प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज में पहली चीज ध्यान से देखना कि A डॉट बी विल बी इक्वल टू B डॉट A। अरे स्केलर क्वांटिटी ही तो है बेटा, इसलिए अगर आप A डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिख दो, तो इसको बी ए कोस थीटा करके बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी तो कर सकते हैं। सेकंड ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट देखना है। ए वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखना है। अच्छी तरह याद करना, किसके बराबर, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और जब ए वेक्टर और ए वेक्टर ये दो वेक्टर हैं, इसका मतलब ये तो आइडेंटिकल है, इनके बीच का एंगल 0 है, इसलिए A डॉट A इक्वल टू ए कोस 0 इक्वल टू A स्क्वायर। ये कब है, A डॉट A इक्वल टू A स्क्वायर कब है, जब A वेक्टर दो आइडेंटिकल हो, उनके बीच में एंगल 0 हो। दूसरी बात, इसी का स्पेशल केस आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, पता है आपको आई एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, आई भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर की लंबाई 1, इसलिए 1 इंटू कोस 0 इक्वल टू 1। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं
कि ए डॉट ए भी 1 क्यों नहीं है भाई, ए का मैग्नीट्यूड ए है पर आई का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आई वेक्टर आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको पता ही होना चाहिए पिछले वीडियोज को देख के कि I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, K इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। I x एक्सिस के अलोंग, J y के अलोंग, K z के अलोंग, इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 है। बेटा थर्ड पॉइंट, थर्ड, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए बी हो जाए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए बी, इट मीन्स बोथ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, या it means angle between A and B is 0। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, A डॉट ए स्क्वायर होगा, A डॉट बी, ए बी कोस थीटा होना चाहिए था, अगर वो कोस थीटा गायब है इसका मतलब थीटा 0 है, थीटा 0 है तो कोस 0 1 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आओ, फोर्थ पे, कि अगर कोई आपको ये कह दे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, if a vector dot b vector equal to 0, where a vector and b vector are not zero vector, it means a and b are perpendicular to each other, A and B are perpendicular to each other। ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कौन वेक्टर? जिन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, जिन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, इसका मतलब वो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात देखो, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो आपको ये कहेगा कि प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो या तो हम उनके बीच का एंगल निकाल दें, वो एंगल आ जाएगा 90, या हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें। And if dot product is 0, if dot product of two vectors is 0, हमेशा if dot product of two vectors is 0, it means they are perpendicular to each other. It means they are perpendicular to each other। ये perpendicular का साइन होता है। इसी का स्पेशल केस आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, देख आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल 90, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के एंड आई डॉट के या के डॉट आई सीक्वेंस बना दूं अगर मैं,
तो इन सब की डॉट प्रोडक्ट 0। क्यों? ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0। बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हमें ये कह दे कि फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and B where A is given in the Cartesian component form, मतलब उसने ये A वेक्टर दे दिया हमें, A वेक्टर। ये आपको पता ही है कि अगर मैं ये A वेक्टर ऐसे लिख दूं कि AXI AYJ प्लस AZK, इसका मतलब ये A वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कार्टेशियन कंपोनेंट बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल हो गए। A का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस AX, A का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस AY, A का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस AZ। इसलिए A वेक्टर को AXI AYJ प्लस AZK की फॉर्म में बता दिया हमें उसने। सॉरी, सिमिलरली B वेक्टर इक्वल टू BXI यूनिट वेक्टर, BYJ यूनिट वेक्टर, BZK यूनिट वेक्टर। उसने ये बोला कि भाई यू आर गिवन द कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो हमने यहां पे लिख लिया A डॉट B, स्केलर क्वांटिटी आएगी AXI AYJ AZK डॉट BXI BYJ BZK। ये दोनों की दोनों हमने यहां पे लिख दी इक्वल टू। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, 9 टर्म्स बनेगी। AX, A का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, BX I वेक्टर डॉट I वेक्टर, I डॉट I प्लस AX BY I डॉट J प्लस AX BZ I डॉट K। बेटा आसानी से लिखी जा सकती है कि भाई इसका AX की डॉट कर दी, AX की इन तीनों के साथ AX BX I डॉट I, AX BY I डॉट J, AX BZ I डॉट K प्लस AY को ले लो, AY BX J डॉट I प्लस AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K। 3 इसकी हो गई इन तीनों के साथ, पर डॉट जरूर लगानी हर एक में। प्लस AZ BX K डॉट I, AX BX K डॉट I
प्लस ए जेड बी एक्स, सॉरी ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको ए डॉट बी निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। ये 9 टर्म्स ले ली, उसके बाद लिखोगे कि दिस इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, वन ना स्केलर क्वांटिटी है, अभी किया था आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, के वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू 1। पता है ना बेटा, 1 इंटू 1 इंटू कोस 0। और जो ये डॉट करने के बाद चीज आती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ये ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0। एक तो ये बिकॉज दिस एंड आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। और ये बताई है कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई ना, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसलिए ए एक्स बी एक्स 1 0 0, ये 0, ये फिर 1, ए वाई बी वाई प्लस 0, ये 0, ये 0, ए जेड बी जेड। देखो, अगर आप इस टर्म को लर्न नहीं करोगे तो फिजिक्स तो होनी नहीं। ये तो बेस है, हर चैप्टर में आएगा। पूरा वर्क डन, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, +2 में मैग्नेटिक फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब आपको ये बात जरूर है कि भाई मैं आपको ये कहने लगूं, अब ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, इन पांचों को नोट करना अच्छी तरह। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये न्यूमेरिकल बना रहा हूं मैं पहले आपके लिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये ए वेक्टर है, एंड बी वेक्टर i प्लस j प्लस 2k, ये 2 वेक्टर दे दिए। और इनकी उसने हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछ ली, ए की और बी की डॉट प्रोडक्ट पूछ ली हमसे उसने। तो अभी आपने किया है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी वाई, सॉरी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ये बात आप डायरेक्ट लगा दोगे और इसमें लिख दोगे कि ए डॉट बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट बी, i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू, ये फॉर्मूला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड
ये तो ना बताऊं ना भाई, ये BZ AZ है क्या? ये कंपोनेंट है ए वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यहां पे देखो 2 into 1, ये AX है, ये BX 1 है ना, I नहीं लेना, इसका कोफिशिएंट जो इसके वो कोफिशिएंट है वो लेना है। 2 into 1 प्लस 3 into 1 माइनस या प्लस -4 into 2, ये -4 है बेटा और ये 2 है, इक्वल टू 2 + 3 -8 इक्वल टू -3। A.B ऐसे निकालनी है हमेशा। अगर आप ये चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बात बननी बिल्कुल भी। ये A.B AX BX BY BZ ये आ गया बेटा। अब दूसरी बात, दूसरा न्यूमेरिकल सुनो। अगर वो आपको ये कह दे कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दूसरा न्यूमेरिकल हमेशा आएंगे ये, प्रूव दैट ए वेक्टर I + 2j + 3k a वेक्टर एंड B 2i + 3, बेटा 3 की बजाय 6 ले लो, 2i + 6j, ये 12 और ये 4 प्लस यहां 2 लेके यहां ले लो -7j। अरे ले नहीं रहे, ये तो मैं बता रहा हूं ऐसे। भाई कोई ये क्वेश्चन कह दे आपको कि भाई प्रूव दैट दीज A and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, prove that these two vectors perpendicular to each other। तो अभी क्या बताया था मैंने आपको कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम इसको A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू I + 2k डॉट 2i + 6j - 7k, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 1 = 2 + 2 = 6 माइनस या प्लस 2 = -7, ये क्या बना 2 + 12 - 14 = 0। Hence these two vectors are perpendicular to each other। बेटा वीडियो में एक टाइप का एक ही क्वेश्चन तो करवा पाऊंगा मैं, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। Hence these two vectors are perpendicular to each other। एक बात, 2 क्वेश्चन हो गए, एक डॉट प्रोडक्ट निकालो और एक ये प्रूव करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं में, थर्ड में इसी को बदल देता हूं मैं। इफ A एंड B, यहां पे ये लिख दिया उसने n के, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि A वेक्टर ये, B वेक्टर
ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप क्या अप्लाई करोगे कि भाई इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 and we can find out the dot product as equal to I plus 2j plus 2k dot 2I plus 6j plus nk। इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, क्या बनेगी? 2 is to 1 plus 2 is to 6 प्लस 2 is to n इक्वल टू 0। क्यों बोल रहा है भाई? परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 2 प्लस 12 प्लस 2n इक्वल टू 0। ये बन गया बेटा 2n इक्वल टू -14, n इक्वल टू -7। मतलब अगर ये -7 होता तो ये दो परपेंडिकुलर होते। ये एक ही दो क्वेश्चन मैंने आपको एक ही स्टेटमेंट में करवा दिए। इनको अच्छी तरह रिवाइज करना बेटा, नहीं तो नहीं बात बननी फिजिक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वो आपको ये कह दे, ध्यान से देखना कि फाइंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन a इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k। एक वेक्टर ये है a, ये है a वेक्टर a, एंड b वेक्टर I माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो चलो पहले तो डॉट प्रोडक्ट से करो, दूसरा बाद में करेंगे। हमें पता है कि अगर हम a डॉट b करें तो ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा। ये ले ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट। उसके बाद हमने ए डॉट बी निकाली, ए डॉट बी लिख दूं डायरेक्ट, ए डॉट बी इक्वल टू 1 into 1 प्लस -2 into 2, ये 2 है वो -2 है, प्लस 3 into 2 इक्वल टू 1 -4 प्लस 6, ये बना बेटा 3। ए डॉट बी किससे निकाली? कार्टेशियन फॉर्म से, 3 आ गया। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देख ये सारी की सारी आपस में रिलेट्स हैं। जब तक पिछले सारे वेक्टर के वीडियोज की प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बात बनेगी। ये ए वेक्टर है, यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बेटा निकालना आना ही चाहिए ना। क्या किया था? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, i का नहीं 1 का, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 5 और 9 और 3 14 अंडर रूट 14। ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर किसके बराबर? I -2j प्लस 2k
जब इस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b का मैग्नीट्यूड, तो मैंने बताया हुआ माइनस मैटर नहीं करता, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाना है, प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 4 + 4 अंडर रूट, ये आ गया 3। b का मैग्नीट्यूड हो गया 3, a डॉट b होगी 3, a मैग्नीट्यूड 14, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा, इसकी जगह तो 3 रख देंगे, इक्वल टू a की जगह √14 इंटू b की जगह 3 कोस थीटा, 3 से 3 कैंसिल, कोस थीटा इक्वल टू 1/√14, इसके बाद थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√14, इससे ज्यादा नहीं जाना, या फिर मैंने बता रखा है कैसे वैल्यू देखोगे। सो कोस थीटा इक्वल टू 1/√14। बेटा ये हो गया थीटा की वैल्यू, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, इनके बीच में हमने एंगल निकालना था, हमने ये डॉट प्रोडक्ट लगा दी, डॉट प्रोडक्ट। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन, इसका सेकंड सॉल्यूशन ध्यान से देखो। आपको ये पता है कि जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो r इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट, ये आता है, इसी से तो रिजल्टेंट निकलता है। तो अब वो ये कहता है कि भाई आप ये जो कार्टेशियन फॉर्म में है a और b, इनका रिजल्टेंट तो आप एकदम आराम से निकाल सकते हो a और b को ऐड करके। बताया हुआ है मैंने आपको, a वेक्टर i + 2j + 3k प्लस b वेक्टर i - 2j + 2k। बहुत बार समझाया हुआ है कि ये i एक्स एक्सिस के अलोंग, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग, बीच में एंगल थीटा, इसलिए r है जो a + b का रिजल्टेंट वो आ जाएगा 2i + 0j + 5k। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया r। अब इस r का मैग्नीट्यूड r इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 29, ये r आ गया बेटा, अंडर रूट 29। अब a का मैग्नीट्यूड आपको पता है, अभी निकलवाया था, a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 आया था, 149 अंडर रूट 14। b का मैग्नीट्यूड 3 आया था, 3। इन दोनों तीनों की वैल्यू, r की, इसकी और इसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा, r की जगह अंडर रूट 29 इक्वल टू अंडर रूट
ए का स्क्वायर 14 हो गया भाई, बी का स्क्वायर 9 हो गया, 2 इंटू ए 14, बी 3 कोस थीटा। इसके बाद दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, 29 इक्वल टू 14 प्लस 9 प्लस 2 रूट 14 इंटू 3 6 ले लिया कोस थीटा। अब इन दोनों को इधर ले आओ, ये 23 है, ये 29 माइनस 23 इक्वल टू 6 रूट 14 कोस थीटा। ये बना 6 इक्वल टू 6 रूट 14 कोस थीटा, 6 से 6 कैंसिल 1, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 14, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 बाई रूट 14। प्रैक्टिस आपको करनी है। इस ए और बी के बीच में दो तरीके से एंगल निकाल सकते हैं, वो एंगल हमने निकाल दिए बेटा। उसके बाद एक ये आपको याद करनी है, नेम द क्वांटिटी, नेम द क्वांटिटीज, नेम द quantities which can be represented by डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है वर्क, जो आपको अच्छी तरह याद करना है कि W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख, F है फोर्स वेक्टर, F फोर्स वेक्टर, और S वेक्टर ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहने की जरूरत ही नहीं, बस F फोर्स S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अंडरस्टूड है। इट मींस वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर, F वेक्टर एंड S वेक्टर। दूसरी बात, ये जो वर्क है ये क्या है अंडरस्टूड है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों? डॉट प्रोडक्ट से मिलती है, और वर्क आपको वैसे भी पता है स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बेटा, जो पावर है वो W बाई टी होती है। W इसके बराबर है वर्क बाई टी ले लिया, तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर। एक ये याद करनी है कि पावर फिजिकल क्वांटिटी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेलोसिटी और फोर्स कांस्टेंट होगी तो फोर्स कांस्टेंट होगी। ये दो क्वांटिटी है जिनको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो क्वांटिटी 12th में करोगे, अभी याद नहीं करना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स B वेक्टर डॉट S वेक्टर।
इनको बेशक मत याद करो, ये अपने आप +2 में आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। इनको नहीं याद करना आपको अगर आप +1 में हो। आपको +1 में सिर्फ ये 2 क्वांटिटी याद करनी है। +2 में जाते ही आपको पहले यूनिट में ही पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड S वेक्टर। बेटा जितना ये मैंने आज करवाया है इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। थैंक यू।